उसमें सबसे पहला उपदेश जो है जीव की नित्यता बताया हुआ है। नत्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नैव जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। इसमें और कुछ भगवान ने नहीं कहा। जीव नित्य है। तुम हम ये राजा लोग नहीं थे ऐसी बात नहीं, इसका मतलब पहले थे। बाद में रहेंगे ऐसी बात नहीं, बाद में नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं, इसका मतलब बाद में रहेंगे। तो जो पहले थे और बाद में रहेंगे तो बीच में भी है। तो जीव के रूप में हम लोग पहले थे, अभी भी हैं और बाद में हैं। ये जीव की नित्यता बताई। ऐसे पता नहीं चलता है श्लोक में जीव की नित्यता बताई है, लेकिन नित्यता ही बताई है। उसके बाद भगवान ने ये मात्रा स्पर्शों की अनित्यता बताई। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमापायनो नित्य ये मात्रा स्पर्शा जो है ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं, अनित्य है। इनको तुम सह जाओ, क्योंकि जिनको ये व्यथित नहीं करते हैं सोमृतत्वाय कल्पते। इसके बाद भगवान ने एक जो विशेष बात महाराज जी जो बार बार कहते थे, असतः भावः न विद्यते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। महाराज जी क्या कहते थे कि संपूर्ण शास्त्रों का सार है निचोड़, संपूर्ण शास्त्रों का। महाराज नहीं कहते थे बार बार 16 अक्षर में ये भगवान ही एक ऐसे हैं जो संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ रख सकते, दूसरा कोई रख नहीं सकता। 16 अक्षर यही तो है 16 अक्षर। नासतो विद्यते भावः असतः भावः न विद्यते 8 अक्षर। सतः अभावः न विद्यते 16 अक्षर। अंतिम वाला तो उभयोरपि दृष्टान्तस्तनयोः तत्वदर्शिनी, तत्वदर्शियों ने इसका अंत देखा। लेकिन 16 अक्षर में क्या बताया? असतः भावः न विद्यते। साधन में समस्या कहाँ होती है? जो असत है उसी में ही हमारी मन बुद्धि आदि सब लगी रही। कितनी बड़ी विडंबना है जिसका भाव है ही नहीं। भाव मतलब सत्ता, अस्तित्व, विद्यमानता, नित्यता नहीं, नित्यता तो छोड़ो, है ही नहीं। जैसे हम कहते थे घोड़ी का अंडा, उस विषय में कोई कभी चर्चा करता है? ही नहीं। वो है ही नहीं। चर्चा करने वाले कोई मूर्ख कहा जाता है। तो असत का भाव ही विद्यमान नहीं है, लेकिन हमारा पूरा समय उसके संबंध में चर्चा करते बीत जाता। अब जैसे ये फिरकी घुमाते हैं, एक रूप लिया है, सत्य लगता है कि नहीं घूमते समय? फिरकी जब घूमता है तो सत्य नहीं दिखाई देता है। अब इसमें है क्या? एक तार में चक्री बनाया है, तार में जैसे पंखे के वो पंखुड़ियां होती है उस प्रकार से तिरछा करके लगाया, तो हवा पाते ही वो उसी एंगल में घूमता है। तो असत का अस्तित्व ही विद्यमान नहीं है, लेकिन दिखता है, चलते समय सत्य दिखता है। और सत का जो अभाव विद्यमान नहीं, ये तो भगवान ने कहा। जितना भी साधन में दिक्कत होती है, जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है उसी का आकर्षण विद्यमान है। साधना में यही समस्या है। समझ में आई बात? जिसकी सत्ता ही नहीं है उसी का ही आकर्षण हमारे जीवन में है। बड़ा विडंबना ही तो है। इसलिए जो सत्य का बोध इसलिए नहीं हो रहा है
सत का आकर्षण कम होता है इसलिए। अब जैसे जैसे असत का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है वैसे सत का आकर्षण बढ़ जाता है। अब संपूर्ण शास्त्रों में इसी बात को अलग अलग ढंग से कहा, पूरे शास्त्रों में जो वर्णन करने का। अच्छा देखो, हमारा असत का आकर्षण कम हो जाएगा तो असत नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये जैसा संसार वैसा एक वैसा रहेगा। प्रायः लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा आकर्षण खत्म हो जाएगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। क्या संसार नष्ट नहीं होगा, ये ऐसे वैसा रहेगा। उसमें हमारा जो बंधन है वो कट जाएगा। देखो एक प्रश्न कपिल देवहूति माता का प्रश्न, वो वहीं से शुरू करते हैं कि मेरे बहुत सारे दिन विषय में उसमें लग गए। तो भगवान ने फिर उपदेश दिया कि ये संसार के जो प्रभावों को कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने शुरू किया कि क्या सताम प्रसंगान मम वीर्य संधि, यहीं से शुरू किया। संतों के सानिध्य से मेरे गुण लीला को प्रकाशित करने वाली कथाएं होती हैं और उसका जो नित्य प्रति जो सेवन करता है अपवर्ग के मार्ग में उसकी रति होती है। स्टार्टिंग से हुआ। उसके बाद क्या होता है, भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रिया दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। देखिए वहां पर बड़ा सुंदर वर्णन है महाराज जी कि जब भगवान की कथा होती है भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रिया दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। माने मत रचनानुचिंतया, जब भगवान की लीला, जब जो सत है उसकी जब कथा होती है तो उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण में बैठता है, और असत की जब चर्चा होती है तो उसका अंतःकरण में हमारा प्रभाव बैठता है। आप कहेंगे कि ये सत्ता तो है नहीं, फिर कैसे प्रभाव बैठता है? सत का प्रभाव तुम्हारा जी देरी से बैठता है, असत का प्रभाव जल्दी बैठता है। क्यों? सत के विषय में उतना ज्ञान नहीं है। हाँ, सत के विषय में तो ज्ञान होता है अनुभूति से, और असत के संबंध में ज्ञान हो जाता है इंद्रियों के स्पर्शों से। रुचि पूर्वक उसको ग्रहण करें। भाई किसी मीठा को लिया तो आपको लगा कि ये है ना, तो असत का ज्ञान जबकि इंद्रियों तक सीमित है, इंद्रिय अंतःकरण तक, लेकिन असत का ज्ञान जल्दी होता है। सत का ज्ञान तो अनुभूति होगा तब होगा। तो कहते हैं कि ये जो भक्ति जागृत होती है भगवान की कथा सुनने से, तो दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्त। चित्त फिर उसका यत्त माने संयमित हो जाता है और योग से युक्त हो जाता है। उसके बाद की जो स्थिति कहते देखो, असेवयायम प्रकृतेर गुणानाम, प्रकृतेर गुणानाम असेवया। प्रकृति के गुण मतलब ये विषय, ये विषयों का जब सेवन नहीं करता है, सेवन नहीं करता मतलब रागद्वेष पूर्वक सेवन नहीं करता है। ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन, कैसे कि वैराग्य युक्त ज्ञान से वह विषयों को रागद्वेष पूर्वक सेवन नहीं करता है। तो कहते माम प्रत्यगात्मान मिहा वृंदे, वह प्रत्येक आत्मा मुझे अपने आनंद में भीतर प्राप्त कर लेता है। और इसके आगे ये बताएंगे कि तब उसकी प्रकृति जो है हतौजसा, एक श्लोक आया, ओज रहित हो जाती है उसके लिए प्रकृति।
ओज रहित मान ले जो प्रभाव रहित हो जाते। प्रभाव रहित माने जो भक्ति में युक्त हो जाती है। जो भक्ति में युक्त हो जाता है तो उसके लिए प्रकृति हतौ जसा, हतौ जसो माने प्रभाव रहित हो जाती है प्रकृति उसके सामने। क्या मतलब इसका? संसार रहते हुए भी महत्व बुद्धि नहीं रहती। हाँ, अभी हमको संसार का प्रभाव बहुत बड़ा दिखाई देता है। जैसे कोई आदमी का बहुत फोटो छाया हुआ है, हमारे भीतर लगता है कि नहीं ये बड़ा आदमी, उसका प्रभाव हमारे पर रहता है। किसी का बड़ा सम्मान हो गया तो हमें भी लगता है कि नहीं हमें भी थोड़ा सम्मान मिल जाए, तो उसका प्रभाव रहता है हमारे भीतर। जैसे कोई विषयों का सेवन कर रहा है तो हमको लग रहा है कि क्या बढ़िया विषय सेवन कर रहा है, हमको मिले, तो ये प्रकृति प्रभावशाली तब तक रहती है। कब तक? तो तुम्हारा महत्व है। हाँ, जब तक उसके महत्व बुद्धि। भक्ति में युक्त नहीं है। हाँ, और भक्ति युक्त होने से प्रकृति तो ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन उसका प्रभाव आपके भीतर नहीं पड़ेगा। तो आपको नहीं लगेगा कि ये कोई बहुत कोई सुंदरता हो, सुंदरता का कोई मतलब नहीं रहेगा। इन चीजों का प्रभाव भीतर नहीं पड़ेगा। तो समझना चाहिए कि ये प्रकृति के स्तर से उसका जीवन ऊंचाई की ओर जा रहा है। इसी को भगवान ने अनेकों प्रकार से कहा। यही बताइर्जिता सर्गो ये सामने स्थित, ये भी यही बात कह रहे। साम्य में स्थित होना माने प्रकृति जब ऊर्जा रहित माने अस्तित्व विहीन उसको दिखाई देगा तो उसका कभी मन नहीं होता है कि इसमें से सुख ले। महाराज जी, स्वामी जी महाराज नहीं कहते थे जैसे टीवी में दिखाई देने वाले जो भोजन वो हमारे लिए प्रभाव रहित है ना, मन करता है कि वहां से निकाल के खाए। अब फ्रिज में रखा रहा भोजन, मन करता है तो क्यों नहीं मन करता है? भोजन का रूप तो वही दिखता है, लेकिन हमारे लिए वो प्रभाव रहित हो जाता है। तो अभी हम लोग महाराज जी वगैरह जो चर्चा कर रहे थे वो यही है कि इसी बात को भगवान ने एक नहीं सैकड़ों प्रकार से इसी बात को कहा, और साधक जाकर के फट नहीं अटक जाता है। जहां उसकी रुचि वहीं जाकर के बैठ जाए, उसके आगे वो जाना ही नहीं चाह रहा। और स्थिति तो महाराज ऐसी हो गई कि आजकल इस विषय की चर्चा ही बंद हो गई। आजकल देखा जाए ये हो हल्ले में इतना हो गया है, ये हम विषय में अटक रहे, इसकी चर्चा ही बंद है। साधना के लिए कथा कीर्तन आदि तो चल ही रहा है, ये बंद नहीं है, लेकिन हम जाकर के विषय में अटक रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या ज्ञान नहीं, इसकी चर्चा बनाने का जो शैली है वो बंद हो गई, वो बंद। हम लोग भी महाराज जी का अंत में थोड़ा बहुत जो प्राप्त किए, और अपने अगले बड़ी पीढ़ी तो और भी बंद है। अब देख नहीं रहा वो हल्ले में कभी इसका विचार कभी होता है? याद ही नहीं आता है? याद ही नहीं आता। यदि नहीं, लेकिन साधक जाकर के वहीं अटकता है, नहीं तो उसके साधन मार्ग में और कोई बाधा ही नहीं। सीधा वो जैसे इन विषय जो प्रभाव रहित होते हैं हो जाएंगे, तो अपने आप में वो आनंद की ओर चले जाएंगे।
व्यक्ति में इसकी तरीका यही है कि फिर वो भगवान के उसमें गुण कथा लीला आदि में मगन हो जाता है, तो हो भी जाता, उसके लिए ये सहज हो जाता है। अपन लोग चर्चा नहीं कर रहे थे, उद्धव जी तत्व यही है, लेकिन उद्धव जी कह रहे हम कैसे पार हो रहे माया को, तो कहते त्वयोपभुक्त स्रगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासा स्तव मायाम जयमय वयम त्विह महायोगिन भ्रमतः कर्म वर्तमसु त्वद्वार्तया तरिष्याम तावकै दुस्तरम तम। इसमें क्या कह रहे हैं? बोले त्वयोपभुक्त स्रक गंध, स्रक माने माला, गंध नाच का विषय, भाष वस्त्र स्पर्श का विषय, अलंकार उच्छिष्ट जीवा का विषय, नेत्रों का विषय आप हुए, कर्ण का विषय त्वद्वार्तया, तावक ही माने भक्तों के मुख से जब भगवान की कथा होती है, उस कथा के श्रवण से कहते वयम त्विह तरिष्याम तावक दुस्तरम तम, त्वद्वार्तया तरिष्याम तावक दुस्तरम तम, माने आपके प्रेमी भक्तों के मुख से आपकी कथा सुन करके हम ये तमस को पार हो जाते। चीज तो वही हुई ना। तो अपने लोगों को अब क्या साधना में प्रयास करना चाहिए कि कम से कम ये नया सृष्टि, नया इसमें लिप्त न हो। जितना जिसका हुआ है उतना उसको प्रयास करना चाहिए, इसमें से कैसे हम निकलेंगे। नया संबंध हो गई ना, नया संबंध ना, संबंध होते समय महाराज बड़ा सुखद होता है, उसको निभाते निभाते आदमी बैल बन करके पूरा जीवन खप जाता है। अनुमान करके देखिए, उसको सलटाते सलटाते जीवन खप जाएगा उसमें। इसलिए नया संबंध नहीं, और जितने संबंध को निर्वाह करके अपना लक्ष्य जो है हर्ष में होना चाहिए। इसमें अपने को फंसना ही नहीं। तो धीरे धीरे अगर चेष्टा करता रहेगा भगवान की कथा आदि में, इसमें मन लगा करके साधन में लगा रहेगा तो निकलेगा, अन्यथा तो कोई उपाय ही नहीं है। क्या उपाय बताइए? और हमें तो कोई उपाय नहीं दिखता है महाराज जी, आप ही बताइए। आयु तो सबकी धीरे धीरे खत्म हो ही रही है। स्वामी महाराज बार बार जो कहते थे, हम लोग पूछते थे कि साधना में कहाँ दिक्कत हुई। महाराज जी एक बात कहते, भोगेश्वरे प्रसुप्तान। हम लोग सुन करके बोर हो जाते थे कि क्या है, जब पूछो तो महाराज यही कहते थे, संग्रह भोगना और संग्रह। हाँ, महाराज जी कहते थे इसमें सब कुछ इसके भीतर है। बाहर से मिलने वाला कोई भी सुख में अगर हम आसक्त हो रहे हैं तो हम साधना में कमजोर ही हो रहे हैं। बाह्य स्पर्श से, मैंने हमको किसी ने सम्मान दिया, अगर हम उसमें आसक्त हुए हैं तो हम साधना में कमजोर ही हुए। बार बार देखेंगे आप, रामायण पढ़ेंगे तो वही लगेगा, निज सुख बिनु मन होई की थीरा, स्पर्श की लहई बिनु समीरा। अच्छी है भाव क्या? निज सुख बिनु मन होई की थीरा, माने मन जो है स्वसुख के बिना कैसे स्थिर होगा। भाई हम जो दूसरों से सुख पाना चाहते हैं तो दूसरे का दिन है ना, बाहर से मिल रहा है ना स्पर्श,
उस स्पर्श से हम कैसे सुखी हो जाएंगे? भ्रम में लगे रहते हैं पूरी जिंदगी। निज सुख बिनु मन होई की थीरा। निजे सुख मिले बिना मन स्थिर होने वाला है। कैसे? आज तक हुआ क्या? इतना जो नहीं सुख हुआ ले लिए, है? इतना सुख ले लिए फिर इतना भी सुख मन ले में लिए। आता है। और देखो, ये जो कथाओं के माध्यम से ये जजाति की कथा कही गई, इसकी कथा कही गई, सौवर की कथा कही गई, पूर्णिमा की कथा कही गई, क्या कही गई? एक जीवन दर्शन दिया गया। तुम समय इसमें बर्बाद ना करो। हमारे पास क्या भोग है? सौवरी ऋषि के पास कितने बड़े बड़े भोग, सारे के सारे राजकन्याएं उनकी हो गई। योग शक्ति है, हमारे पास तो इंद्रियों में शक्ति ही नहीं है विषय भोगने की। कितने कन्या उनके हो गए? 50 कन्या साथ में। अंतिम उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? सब वर्ण कर लिया उनको। हाँ, अब बहुत दिनों तक उन्होंने अंतिम में कहा कि अहो मैं विनाशम पश्य, मेरे विनाश को तो देखो। सच्चरित्र व्रत वाला मैं है। अंतर जड़े बारीचर प्रसंगात, बारीचर का जो है मछलियों का आपस में खेल देख करके हमारा मन चभित हुआ, स्खलित हुआ और मैं यहाँ तक चला गया। ये क्या बता रहे? ये संतों के लिए ये सब शिक्षा लेने के बाद हम क्यों समय उसमें बहुत बर्बाद कर रहे हैं जिसमें से होना कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा? चित्तवृत्ति उससे उपरत हो जाएगी। जैसे चित्तवृत्ति उससे उपरत हो गई है तो उसका खोज फिर अध्यात्म में बढ़िया चलेगा। और चित्तवृत्ति इधर की ओर दौड़ती रहेगी तो होगा नहीं। ये प्रमुख बात है शास्त्र में, और अनेक प्रकार से कहा है इसको। शास्त्रे सुयानेव सुनिश्चित नृणाम जनस्य सद्यक विमृशे सुयत असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारते निर्गुण ब्रह्मणि से। आत्म व्यतिरिक्त जितना है उसमें असंगत। इतना तो काम है और क्या है? बहुत बड़ा काम नहीं। जो हमारे पास जो सुख नहीं है, हमारा सुख नहीं है, परमात्मा से जो सुख नहीं है, उस सुख को हमको लेना ही नहीं। तो अपने आप में होगा। एक दिन में नहीं होगा, कहीं किसी का लगा हो तो थोड़ा थोड़ा करके कटेगा, लेकिन सुनने से ही तो कटेगा। संत एतस्य छिन्दन्ति मनो व्यासंगम उक्ति भी। पूर्णिमा के प्रसंग में नहीं हम लोग पढ़ रहे थे? बोले कि पूर्णिमा ने क्या कहा कि भाई इस कष्ट से मुझे कौन मुक्त करेगा? तो जब भगवान ने उसका निष्कर्ष निकला, बोले कि संतों का संग। संत एतस्य छिन्दन्ति मनो व्यासंगम, मन की जो आसक्ति को संत क्या करेंगे? उक्ति भी माने वचनों से ही, वाणी से ही, सत्संग से ही छिन्दन्ति। तो ये सत्संग के द्वारा धीरे धीरे छेदन। अब हम लोग जानबूझ करके अगर नया उसमें से सुख लेते रहेंगे, अब तो क्या कटेगा? कितना और जान लिए कि भाई ये है, उससे असंग धीरे धीरे होना चाहिए। जहाँ पर हमारा ममत्व है, हाँ, असंगता है, उससे ही असंग होने। जिसके प्रति है वो भी उससे सुखी होगा, हम भी सुखी हैं। माने जिसके प्रति हमारी आसक्ति, हम उसका लाभ नहीं कर रहे, उसको बर्बाद कर रहे, खुद भी हो रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं। जिसके प्रति हमारे आसक्ति, हम सोचते हैं कि हम शिष्य के प्रति, पुत्र के प्रति आसक्ति रखकर उसका हित करें। बिल्कुल हित नहीं करें, वो पहले बर्बाद वो होगा, बिगड़ेगा। उस आसक्ति को बोझ के नीचे वो भी दबेगा। उसको ऐसी शिक्षा दिया जाए, कहाँ भाई अगर ऐसा लगता है तो उसकी ऐसी शिक्षा दी जाए, उसके भी धीरे धीरे वो भी ऊपर की ओर उठे, ये कटे। विषयों से सुख लेने वाला, किसी मार्ग में चलने वाला, किसी भी मार्ग में चले, आगे नहीं बढ़े।
विषय से मतलब मोटा मोटी ये समझ लो, जो सुख बाहर से मिलता है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, जो सुख बाहर से मिलने वाला है उसको लेने का मतलब हम आगे नहीं बढ़े, वहीं जाके अटक जाए। ये समझ में आई? बाह्य स्पर्शे स्वशक्त आत्मा बिंदती आत्मनियत सुख। क्या बताइए, ये तो बताए नहीं? जो देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि एतद् ध्यातुर चित्तानम मात्रा स्पर्श, इसी बात को तो बताए। मात्रा स्पर्श की इच्छा से उसका चित्त व्याकुल है, तो मात्रा स्पर्श की इच्छा उत्पन्न कैसे हुई? उस विषय को उन्होंने स्वीकार किया है राग द्वेष पूर्वक, इसलिए हुई। और उसका अंतःकरण उतना शुद्ध होगा महाराज जी, इसका अंतःकरण विषयों को जितना कम राग द्वेष पूर्वक ग्रहण करता है उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। अधिक राग द्वेष करने वाला का अंतःकरण अधिक अशुद्ध होगा। जो अधिक सम्मान लेता है अपने लिए, मैं एक बड़ा काला, उसका अंतःकरण अधिक अशुद्ध होगा। ये मूल साधना है। लेकिन आजकल साधना का बड़ा विचित्र ढंग हो गया है सब। ये हो हल्ला में तो कुछ भी समझ में नहीं आए। था में चले जाते, वहाँ से भी सुख लेते, यात्रा से भी सुख लेते, जाते उद्देश्य लेकिन एक वो भी एक शुद्ध सुख का ही माध्यम है। सत्संग में जाते वहाँ से भी सुख लेते। तो जहाँ जहाँ से सुख की तरफ, वो सात्विक सुख है। सात्विक सुख में भी विवेक वहाँ भी काम नहीं करता। सात्विक सुख नहीं लेता तो साधक के अंदर हलचल पैदा होती, भय पैदा होता है। तो ये सात्विक सुखों में भी रमण बहुत लंबा दिखता है, बहुत लंबे समय तक रमण दिखता है। इसमें भी रजोगुण तमोगुण सब वो सुख छोड़ दिया, सात्विक सुखों से बाहर निकलने के लिए भी तत्काल कोई रास्ता नहीं। नाम जप से भी बहुत लंबा रास्ता दिखता है। नाम जप से भी ऐसा लगता नहीं कि जल्दी गई बाहर निकल जाएंगे सात्विक सुखों से। अटकाव केवल सात्विक सुखों में ही है। विषय से भी ज़्यादा कथाओं में से सुख लेता है। जो मंदिर में जाता है वहाँ से कैसा? अभी समझ लो, मैं एकांत में गया, मैंने कथा सुनी है, पहले कथा सुनी है, तो मेरे अंदर वो भाव जगेगा कि कथा में जाओ। पहले वो कथा का सुख लेने के भाव से गए ना, देखने का, सुनने का, कोई ना कोई होता ही है उसमें। कथा का तत्व जो समझ में आ जाता है वो सुख तो मुक्त कर देता है महाराज जी। हाँ, बाकी सुनना, देखना, खाना ये तो अलग बात है, लेकिन जो कथा से जो तत्व बात समझ में आ जाती है वो सुख बांधता नहीं। सत्संग का जो मूल रहस्य समझ में आ जाएगा वो तो नहीं बांधेगा, काम करता, लेकिन आकर्षण इंद्रियों का सुखों की तरफ ही होता है ज़्यादातर। रहस्य तभी समझ में आता है महाराज जी जब उसका विवेक तीव्र हो जाएगा। विवेक शिथिल है तो रहस्य समझ में नहीं आएगा। बाहर का ही वो देखता है विषय ज़्यादातर 90%। एक विवेक से भी होता है, एक भगवत भक्ति से भी होता है। भगवत भक्ति जो है महाराज जी कहते थे, जैसे आपने कहा ना, विवेक हर्ष में एक जैसा नहीं रहता। जब विश्व में लगने लगेगा तो विवेक हर्ष में एक जैसा नहीं रहेगा। और भगवत भक्ति लेकिन एक जैसी तो नहीं रहती है, लेकिन भगवत भक्ति में एक पावर है, भगवत भक्ति के महाराज जी सबके अंदर संस्कार भी भगवत भक्ति के उसके अंदर जिसके अंदर हो गए वही पकड़ पाती हो, वही पकड़ सकता है उस बात को, भगवत भक्ति के बात को। मूल में तो अपने भीतर, सबके भीतर तो है हाँ, भगवत भक्ति के रस से। विवेक से भी कुछ काम होता है, लेकिन महाराज जी कहते थे भक्ति से ज्यादा काम होता। भक्ति से जो आकर्षण तत्व जो इधर लगा था वो केवल एक स्थानांतरित होता। भक्ति मतलब क्या कहें कि अब सब तो भक्ति का स्वरूप है, लेकिन भक्ति का जो भीतरी रस है उससे, जो प्रिय लगने का एक रस है ना भक्ति,
अब गंगा स्नान किए वो भी भक्ति है, देख रहे सुन रहे वो भी सब भक्तियों में आता है। लेकिन एक भक्ति का भगवान के भजन में एक रस जो होता है, उस रस में ताकत है कि इस रसों को फीका करने भगवान के नाम जप में भी बड़ी ताकत है, लेकिन वो रस पूर्वक हो तब। उसके लिए निरंतर साधन ही होगा तभी वो रस प्रकट होगा। और जब वो जैसे रामकृष्ण जी का उदाहरण हमने अनुभव में आता है उनका, उनकी कही हुई बात, उन्होंने कहा था किताब में हमने पढ़ा था कि जैसे आप 25 साल निरंतर साधना कर रहे हैं, फिर आपकी साधना छूट गई, तो आप वो पहले जो संस्कार थे ना वो आपको तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे हम सोफे पे ऊपर बैठते बोले, तो जैसे हम सोफे से ऊपर उठ जाते तो स्प्रिंग दबा रहता ना, और उठते ही वो स्प्रिंग खड़ा हो जाता। तो ऐसे जैसे हमारी भक्ति से विमुक्ता हो गई तो वो पुराने संस्कार और घेर लेते। वो हमारे जीवन में भी हमने अनुभव करके देखा इस बात का। जितना पुराना राग है वो कभी भी नया रूप ले लेता है। नहीं, वो इसका मतलब वो पूर्ण निश्चिन्न नहीं हुआ, वो मतलब नहीं, पूरा कटा नहीं ना वो कटा नहीं। पूरा कटने पर तो फिर नहीं उभर पाएगा। तो एक जन्म में कट सकता है निश्चित महाराज जी तो कहते थे कट जाता है, लेकिन हम वो लोग तो देखते तो कट नहीं रहा उसके लिए है। तो बहुत मतलब तेज साधक होगा या पुरानी जिसकी साधना होगी। हाँ, स्वामी महाराज तो कहते थे शिथिल हो रहा है, ये तो देख रहे हैं शिथिल हो रहा है, लेकिन पूर्णता से कटने के लिए तो बहुत निरंतर साधना है। निरंतर साधन चलता रहेगा ना तो तेजी से कट जाएगा। लेकिन जहाँ बाधा आती ऐसी बीच बीच में कहीं भी, अब साधकों के इसमें भी बाधा आती, निरंतर साधन नहीं चलता है। चाहे कोई भी बाधा पकड़ो, आश्रम की बाधा, सेवा की बाधा, कोई यात्रा की बाधा, कोई ना कोई आती है। महाराज जी ऐसा कहते थे, महाराज जी उस साधन को बचाए रखना चाहिए। अपना जो साधन है निरंतर एक जैसा न होने पर भी, जैसे अपने गोपाल जी की सेवा करते हैं तो इसमें निरंतरता हर समय एक जैसा नहीं हो पाएगा। अब ट्रेन में चल रहे थे थोड़ा सा, लेकिन भक्ति भजन ये थोड़ा निरंतरता इस प्रकार से होना चाहिए, वो बच के रहना चाहिए। ये तो सही कह रहे महाराज, एक बार छूट जाने के बाद गाड़ी ट्रेन से पटरी में उतर जाने पर फिर उसको चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोई साधक एक बार विमुख हो गया, फिर समेट करके उसको लाना बहुत कठिन हो जाता है। बाहर यात्रा में भी जाते तो एक नया संस्कार पड़ जाता, पुराने संस्कार तो कटे नहीं, नए नए संस्कार पड़ते ही रहते। महाराज जी ट्रेन से जा रहे तो देखने का भी एक संस्कार पड़ गया कि कई स्टेशन से घूमते जाता है ना व्यक्ति, वो कई संस्कार कई जगह से सुख लेता है सूक्ष्म तरफ से साधक, वो जो लेता है उसको ही पता चलता है, उसका स्थूल बुद्धि से तो पता नहीं चलता। जितना जितना साधक गहराई में चला जाता है उसको पता चलते रहेगा, उसको मैं कहाँ से सुख ले रहा हूँ, किस चीज़ का सुख ले रहा हूँ। लगेगा तो सत्संग में बैठा है, लेकिन उसको खुद को ही पता रहता है कि मैं अभी कहाँ से सुख ले रहा हूँ। सामान्यतः सब लोग नहीं भाई सत्संग से आए, महाराज जी मंदिर से आए, कथा से आए, लेकिन जो गहराई में जा रहा है ना उसको पता चलता है कि मैं कहाँ से सुख ले रहा हूँ, कहाँ मेरा भी आकर्षण, दूसरे का नहीं पता चलता है। उसमें बहुत गहरा सूक्ष्म आकर्षण रहते हैं। ये वास्तव में हम देख रहे थे तो महापुरुषों के वचनों से ही हो सकता है काम, कोई ना कोई वचन लग जाए। मुझे बताए ना कि जी संत एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम, मन की जो आकर्षण को उक्ति भी संत छिन्दन्ति, वचनों से। जैसे महाराज जी का एक वचन था स्वामी जी, यो भी महाराज अनुभूति संपन्न संतों के वाणी से ही कटता है, लेकिन नहीं कटेगा वो भी। स्वामी जी मतलब एक बात बोलते थे लास्ट में, अभी लास्ट समस्या में, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ये मौका बार बार नहीं आएगा। छोटा सा ही वचन है लेकिन इतना प्रभाव डालने वाला वचन है ये, एकदम गहराई में चले। बार बार बोलते थे ना स्वामी जी, मौका दोबारा नहीं, हाथ करके बोलते थे मौका आने वाला नहीं है, दोबारा नहीं मिलेगा ये मौका बार बार नहीं आएगा। इतना ही वचन इतना गहराई में ले जाता है साधक को, इतना ही वचन केवल विवेक जागृत कर देता है तुरंत, इतनी याद आती थी। आज हम महाराज जी चर्चा भी कर रहे थे इस बात की, स्वामी अब हम लोगों का जो समय था दोबारा थोड़ी आएगा, चला ही है। एक क्षण मतलब जो जा रहा है, जैसे ये समय भी दोबारा थोड़ी नहीं आएगा। आएगा। कितना विलक्षण वचन है वो, एक कितना ही जागृत कर देता था एकदम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।